मित्रों, हम लोग क्लास 10th की साइंस के फिजिक्स पार्ट में अभी प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे और उसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा टॉपिक आज शुरू करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हियर वी आर गिवन टू यू total solution of refractive index. Today we are study about refractive index. आज हम सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूर्णतः सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी RI ऑफ अ मीडियम कैन बी डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग अ रे ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश किरणों के मोड़ने की क्षमता को प्रकाश का किसी माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश किरणों के मोड़ने की क्षमता को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात कोई भी माध्यम अपने से गुजरने वाले प्रकाश किरणों को कितना अधिक मोड़ पाता है, उसकी दिशा में कितना अधिक परिवर्तन कर पाता है, कितने एंगल पर वो उसे झुका सकता है, इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि प्रकाश कांच से जल में प्रवेश कर रहा है, यहाँ ग्लास को G और कांच को W कहा गया है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक G एंड W इक्वल साइन I अपान साइन R होगा। साइन I यहाँ पर आपतन कोण है और साइन R अपवर्तन कोण है। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टिव एंगल, यही G एंड W इक्वल हो सकता है कांच में प्रकाश की चाल VG अपान जल में प्रकाश की चाल VW, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपान वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। इसको भी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कहते हैं। इसी प्रकार यदि प्रकाश वायु यानी एयर, जिसे हम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, से कांच यानी ग्लास, जिसे जी से प्रदर्शित कर रहे हैं, में प्रवेश कर रही हो, तो वायु के सापेक्ष कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, हमने बताया था आपको कि अगर पहला माध्यम वायु या निर्वात हो तो वहां पर निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखा जाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक ANG इक्वल साइन I अपान साइन R। यहाँ आपको बता दें, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक के लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखना तो एक ही समान जाता है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए ध्यान में रखते हैं कि अगर पहला माध्यम वायु या निर्वात है तो वहां पर निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। सूत्र उसी प्रकार से ANG इक्वल साइन I अपान साइन R, दैट इज इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज C अपान वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट इज VG। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम का होगा, न कि प्रकाश का होगा। तो माध्यम का अपवर्तनांक N इक्वल निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, दैट इज C अपान माध्यम में प्रकाश की चाल, दैट इज V, या N इक्वल C अपान V। C is the velocity of light in air or vacuum and V is the velocity of light in the medium, any medium, that is। इसी प्रकार अगर हम पहले माध्यम को 1 और दूसरे माध्यम को 2 मान लें, तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1N2 इक्वल माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V1 अपान माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, दैट इज V। इस प्रकार हम अगर माध्यम को बदल दें तो 2N1
इक्वल V2 अपान V1 हो जाएगा। 1n2 इक्वल V1 अपान V2, तो 2n1 इक्वल V2 अपान V1। यहाँ पर हम एक डायग्राम देख लें। अगर प्रकाश की किरण, ये मीडिएटर है, प्रकाश की एक किरण यहाँ आ रही है और दूसरी किरण यहाँ जा रही है, यहाँ हमारा विलंब हो जाएगा, I हो गया, R हो गया, दैट इज I, दैट इज R। अगर इस माध्यम को 1 मान ले और इस माध्यम को 2 मान ले, तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर V1 अपान V2, यानी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपान माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V2। और अगर प्रकाश की चाल रिवर्स हो रही हो, इधर से उधर जा रही हो, तो हम यहाँ पर तीर इसको बदल दें, ऐसे तीर कर दें, तो 2n1 इक्वल हो जाएगा V2 अपान V1, अर्थात R अपान साइन R अपान साइन I भी हम यहाँ लिख सकते हैं। इसी फार्मूले को लिख सकते हैं 1n2 इज इक्वल टू 1 अपान 2n1। इस प्रकार पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। कभी कभी प्रश्न इसके थोड़ा इतर आ जाते हैं। यदि वायु, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यदि वायु, जल तथा कांच को 3 समांतर माध्यमों के रूप में समायोजित किया जाए, तो ANW इंटू WNG इंटू GNA इक्वल होगा 1। इसी को हम लिख सकते हैं WNG इक्वल 1 अपान ANW इंटू GNA, बिकॉज ANG इक्वल होता है 1 अपान GNA। अभी पीछे मैंने आपको बताया है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। इसलिए WNG इक्वल लिख सकते हैं हम ANG अपान ANW। ऐसा भी फार्मूला हम बना सकते हैं और इस फार्मूले के आधार पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको यह जान लेना चाहिए कि प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों के लिए एक ही माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होगा। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं प्रकाश के जो अपवर्तनांक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, उसका मैं कंप्लीट सलूशन लेकर के आ रहा हूं। तो एक न्यूमेरिकल स्विच पर देखते हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? अब यहाँ पर वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक दिया गया है और जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम आपको बार बार बताते हैं कि हम सलूशन लिखते समय लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे पास दिया है ANW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1/3, ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1/2, और हमको ज्ञात करना है GNW ज्ञात करना है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लिखते हैं GNW इक्वल होता है ANW अपान ANG, वैल्यू रख देंगे 1/3 अपान 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/3। इसको हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो नीचे वाला जो संख्या होगी वो पलट जाती है। 1/3 इंटू 2/1, 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, दैट इज इक्वल टू जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक इक्वल हो जाएगा 2/3। इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल्स भी हल कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप सभी सॉल्व करिएगा। ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं। जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 है। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो तो अपवर्तनांक कितना होगा? मैंने यहाँ सलूशन दे दिया है
कि 0.9 होगा, इसे आप करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं, ज्ञात कीजिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जिसका आंसर 8/9 है। दूसरा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसका आंसर 9/8 है, लेकिन इसको सलूशन करके देखना होगा। इसी में तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं अपवर्तनांक से संबंधित, वो पूरा का पूरा मैं आपको सलूशन दे रहा हूं। संलग्न चित्र की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एक चित्र है, चित्र आपको सामने दिया गया है, इसकी सहायता से द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। प्रकाश किरण वायु से द्रव में प्रवेश कर रही है, ये एंगल 135 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। अविलंब खींच देंगे तो निकल जाएगा। आंसर √2 आना चाहिए। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है इसी के संबंधित, संलग्न चित्र में दिए गए आंकड़ों से अपवर्तनांक ANL यानी वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक व द्रव के सापेक्ष LNG द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और ये डायग्राम आपके लिए दिया गया है। यहाँ एंगल 30 डिग्री है, यह एंगल 45 है, ये 45 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। ये माध्यम 1 वायु है, माध्यम 2 द्रव है, माध्यम 3 कांच है, माध्यम 4 वायु है। ANL इक्वल है √1.5 आंसर आ रहा है, LNG आ रहा है 1.414। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपके पास कोई भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो अपवर्तनांक से संबंधित आप न कर सके। धन्यवाद।